हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश में हमने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट और जियोग्राफिकल फैक्ट को हमने देखा था। आज इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश है आपका। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में पढ़े थे। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। बात करते हैं, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। यहाँ पर शामली है। ये रहे सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। ठीक है। इसके बाद हमने इसको पढ़ा था कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसके हमने आकार की बात की थी, तो इसका आकार कैसा है? लंबवत है। ठीक है, ये लंबवत इसका आकार था। फिर हमने इसके ग्लोब पर स्थिति की देखी थी कि इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ से 23 डिग्री 52 मिनट से, उत्तरी से 23 डिग्री 28 मिनट, 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। फिर इसका हमने देशांतरी विस्तार देखा था। यहाँ शामली, शामली से कितना है इसका? 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से। बलिया यहाँ पर कितना है? 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। हमने इसके अक्षांशीय विस्तार भी देखा था। यह 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार की बात की हमने 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर इसके बाद हमने इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की थी। तो इसकी उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है उसकी हमने बात किया था। तो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है इसकी 240 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इसके पहले वाली वीडियो में सब चीज़ें बता दी थी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बात कर चुके थे। चलिए आज वाली वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? इसमें शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो? तो उसमें मेरठ, मेरठ, गाजियाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, बागपत, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर मुजफ्फरनगर वह शामली है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल होने वाले कुल 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली है। ठीक है। बात करते हैं प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं जो एनसीआर में शामिल होने वाले हैं। तो एनसीआर में शामिल होने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं? तो मथुरा है, मथुरा,
फिर अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, हाथरस और सहारनपुर है। सहारनपुर, इन चारों जिलों को एनसीआर क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु। अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो अप्रवासियों की समस्या हेतु एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया। ठीक है, एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया है? तो 18 जुलाई 2014 को किया गया। ठीक है, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एक एनआरआई का गठन किया गया। एनआरआई का गठन कब किया गया? तो 18 जुलाई 2014 को किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो हर साल ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके विधानमंडल की। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल, तो इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल का क्या मतलब है? विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। द्विसदनात्मक का अर्थ है कि इसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, 6 राज्य थे जहाँ पर विधान परिषद थी और विधानसभा भी थी, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर अब हटा दिया गया है। तो अब केवल 5 राज्यों के पास विधानसभा विधान परिषद दोनों है। ठीक है, बात करते हैं विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो विधानसभा का प्रथम गठन किया गया था जुलाई 1937 में। जुलाई 1937 में किया गया था। ठीक है, विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया था। बात करते हैं विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404 है। ठीक है, 404 थी, जिसमें से 403 निर्वाचित, 403 निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। एंग्लो इंडियन, ठीक है, बट इसे अब हाल ही में हटा दिया गया है। तो अब कितने हो जाएंगे? जब इसको एंग्लो इंडियन को निकाल देंगे तो 403 सदस्यों की संख्या इसमें है। ठीक है, और उत्तराखंड जब था तो उस समय कितने विधानसभा सदस्य थे? तो जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उस समय टोटल 425 थी। ठीक है, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उस समय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 425 थी। ठीक है, 425 थी।
बट अब कितने हैं वर्तमान में? सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित होते थे, एक एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन अब इसको भी समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। अब केवल कितने बच गए? 403 निर्वाचित सदस्य विधानसभा में शामिल हैं। बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। प्रयागराज। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 12 सीट। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? तो प्रयागराज। बात करते हैं सबसे कम सीटों वाला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ये हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। बात करते हैं इसमें कितनी कितनी सीटें हैं? तो श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, महोबा में 2 और चित्रकूट में 2 सीटें हैं। ठीक है। जब सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला बात की जाएगी तो प्रयागराज। कितने सीट हैं? 12 सीट। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले की बात की जाएगी तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। कितनी कितनी सीटें हैं? 2 श्रावस्ती में, महोबा में 2 सीटें, चित्रकूट में भी 2 सीटें हैं। ठीक है। बात करते हैं राज्य विधानसभा में राज्य विधानसभा में राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है, 86 है, जिसमें से 84 एससी के लिए है और 2 किसके लिए है? एसटी के लिए। ठीक है। 84 एससी के लिए प्लस 2 एसटी के लिए। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की कितनी बैठकें जो हैं लखनऊ से बाहर की गई है? स्वतंत्रता के बाद से कितनी बैठकें जो है विधानसभा की तो लखनऊ से बाहर की गई हैं? लखनऊ से बाहर। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर कितनी कितनी बार बैठकें हुई हैं? तो केवल 1 बार हुई है। वो भी कहाँ और कब हुई थी? तो 8 जनवरी 2003 को 8 जनवरी 2003 को कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। ठीक है। बात करते हैं राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार
लखनऊ से बाहर बैठक ठीक है, कब हुई थी? तो 29 जनवरी 2019 को कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी, प्रयागराज में। ठीक है, यह जो है स्वतंत्रता के बाद से राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एक बार बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में, प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 को हुआ था। लेकिन जब हम राज्य मंत्रिमंडल की बात कहेगी, पहली बार कहाँ हुई थी लखनऊ से बाहर? तो ये भी प्रयागराज में हुई थी, 29 जनवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, बात करते हैं विधान परिषद का गठन कब हुआ है। विधान परिषद का गठन यह हुआ है 1937 में। ठीक है, विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ है। बात करते हैं उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषदें कितनी थी? उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषद कितनी थी? टोटल 108 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में विधान परिषद कितनी है? तो हो जाएगा 100। ठीक है, उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ था तो उससे पहले अगर विधान परिषद की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या? तो 108। लेकिन वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है, लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है। बात करते हैं लोकसभा में एससी और एसटी कितने हैं। इसमें से 17 जो है एससी हैं और एसटी कितने हैं? 0 इसमें से एसटी हैं। मतलब एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं किया गया है, केवल एससी के लिए 17 सीट आरक्षित है। ठीक है, आपसे यदि बात की जाएगी कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है तो 80 हो जाएगी। यदि लोकसभा में एससी के लिए सीटों की संख्या कितनी है तो 17 हो जाएगी। एसटी के लिए बात की जाएगी तो 0 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं मतदाताओं की दृष्टि से मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गाजियाबाद हो जाएगा। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो बात करते हैं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे
छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका बागपत हो जाएगा। ठीक है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो बागपत हो जाएगा। बात करते हैं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं प्रदेश में? राज्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 सीट है। ठीक है, प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय शासन की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25/2/1968 से 25/2/1969 तक। ठीक है, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था। बात करते हैं अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है? तो अब तक कुल प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग गए हैं। तो बात करते हैं 10वीं बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था? 10वीं बार राष्ट्रपति शासन दसवीं बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था? तो 8/3/2002 से 3/5/2002 तक लगा था। ठीक है, 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक 10वीं बार राष्ट्रीय शासन लगा था। बात करते हैं जनगणना 2011 के समय जनगणना 2011 के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है? छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है? 915 है। ठीक है, 2020 के हिसाब से। बात करते हैं जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है? वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो 648 है। ठीक है, ये सब डाटा 2020 के लिए गए हैं। जनगणना 2011 के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है? 648 है। नेक्स्ट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में संभागों मंडलों की संख्या कितनी है? संभाग या मंडल की संख्या कितनी है? तो 18 है। 18वां कौन सा बना है? 18वां अलीगढ़ को बनाया गया है।
कब बनाया गया इसको? 2008 में बनाया गया। बात करते हैं सबसे बड़े संभाग या मंडल। सबसे बड़े संभाग या मंडल, ठीक है, कौन कौन से हैं? कानपुर है, कानपुर, लखनऊ और मेरठ है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ है। इसमें कितने कितने जिले शामिल हैं? कानपुर में 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ में 6 जिले शामिल हैं और मेरठ में भी 6 जिले शामिल हैं। तो बात करते हैं, ये सबसे बड़े संभाग या मंडल थे, तो सबसे छोटे संभाग मंडल की बात करते हैं। सबसे छोटे संभाग या मंडल कौन से हैं? तो ये आपका है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है। सबसे छोटे संभाग या मंडल ये हैं मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। बात करते हैं इसमें कितने कितने जिले शामिल हैं? तो मिर्ज़ापुर में 3 जिले शामिल हैं, आजमगढ़ में 3 जिले शामिल हैं, बस्ती में भी 3 जिले शामिल हैं, झांसी में 3 जिले शामिल हैं और सहारनपुर में भी 3 जिले शामिल हैं। बात करते हैं जिलों की संख्या की। तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। तहसीलों की संख्या की बात करते हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 351 है। ये सभी डाटाएं 2020 की ली गई हैं, ठीक है। फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है। बात करते हैं नगर निकायों वाले कुल नगर, नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं? तो 707 है, 707, ठीक है। बात करते हैं नगर निकाय या निगम कितने हैं? नगर निकाय या निगम कितने हैं? तो 17 हैं। नगर निकाय नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। बात करते हैं प्रदेश में जिला पंचायतें कितनी हैं? जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 75 है, ठीक है। जितने जिले हैं उतने जिले पंचायतें भी हैं। ब्लॉकों की संख्या की बात करते हैं। प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 825 है, 825। क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं। क्षेत्र पंचायत, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत भी कितनी रहेंगी? इतनी ही रहेंगी, 825।
ब्लॉक पंचायत की संख्या, ब्लॉकों की संख्या पूछेगा तो 825, क्षेत्र पंचायत की संख्या पूछेगा तो 825। ठीक है, बात करते हैं प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी हैं। न्याय पंचायतें कितनी हैं, तो 8135 हैं। प्रदेश में न्याय पंचायतें कितनी हैं, तो 8135 न्याय पंचायतें हैं। बात करते हैं प्रदेश में ग्राम पंचायतें या सभाएं कितनी हैं। ग्राम पंचायतें या सभाएं कितनी हैं, तो इसकी संख्या है 59,073। ठीक है, 2020 की जनगणना 2020 की अपडेट है सब। ग्राम पंचायतें या सभाएं कितनी हैं, तो 59,073 हैं। बात कर लेते हैं कुल ग्राम की संख्या कितनी है। प्रदेश में कुल गांव कितने हैं, तो 1,06,774 है। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम कितने हैं, कुल गांव कितने हैं, 1,06,774 गाँवें हैं। बात करते हैं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना % दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है, तो कुल सीट का 1/3 अर्थात 33%। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है, कुल सीट का 1/3 अर्थात 33%। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ उत्तर प्रदेश के फैक्चुअल डाटा। और भी कुछ फैक्चुअल डाटा हैं तो उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।